हेलो गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड होगा कम्प्लीटली और हम लोग समझेंगे एकदम बेस से, आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग इफ यू न्यू टू चैनल प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या? ब्लड। अगर हम लोग ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है हम लोगों के पास कि ब्लड क्या है। ब्लड, ठीक है, ब्लड। अब ये जो ब्लड है ये कौन कौन से चीज से, मतलब कितने चीज मिलके ये बनाया है, मतलब ब्लड कितने चीज मिलने के बाद बना है। तो सबसे पहला जो चीज आएगा वो आएगा फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स। सेकंड जो चीज आएगा वो होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा। और तीसरा आएगा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अब फ्लूइड मैट्रिक्स किस लिए चाहिए? फ्लूइड मैट्रिक्स मतलब अगर ब्लड में फ्लूइडिटी का कैरेक्टर नहीं होगा तो वो हमारे बॉडी में फ्लो ही नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हम लोगों को फ्लूइड मैट्रिक्स चाहिए। तो सबसे पहला हमारे पास आएगा फ्लूइड मैट्रिक्स, उसके बाद आएगा प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा भी एक फ्लूइड की तरह है, लेकिन उसमें वाटर भी होता है, प्रोटीन भी होता है और उसका कलर स्ट्रो कलर की जैसा होता है। बोल सकते हो आप स्ट्रो कलर्ड। स्ट्रो कलर्ड पहला। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा है ये 92% तक वाटर है। ठीक है, 90 से 92% तक वाटर। ठीक है, और ऊपर से 6 to 8% प्रोटीन्स भी है इसके अंदर। अब प्रोटीन्स कितने हैं वो अभी इस वीडियो में हम लोग नहीं समझेंगे। इस वीडियो में हम हमारा जो कंप्लीट जो क्या फोकस है वो ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर रहेगा। लेकिन ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि ताकि आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, फिर आया हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट जो है वो क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे जो ब्लड सेल्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स, बेसोफिल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, जितने भी सेल्स है उन सबको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां तक था कि ब्लड का कंपोनेंट्स क्या क्या है और ब्लड्स में क्या क्या रहते हैं। अभी हम लोग फोकस करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रेड ब्लड सेल है, ये हमारा आरबीसी है, आरबीसी। ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। राउंड बाई कॉनकेव होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे होगा जाके, ऐसे होके फॉर एग्जांपल ऐसे हमारा ये हो गया हमारा आरबीसी। तो आरबीसी के बॉडी के ऊपर कुछ एंटीजेंस होंगे। ठीक है, एंटीजेंस। तो यहाँ पे कुछ एंटीजेंस होंगे। अब आप लोग तो बोलोगे कि भाई एंटीजेंस तो फॉरेन पार्टिकल्स है। अब ये जो एंटीजेंस है ये फॉरेन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। तो ब्लड के ऊपर जो एंटीजेंस है वो सेल्फ एंटीजेंस है, मतलब बॉडी उन एंटीजेंस पे एंटीबॉडी के साथ अटैक नहीं करता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लड ग्रुप जो है हमारा, किसी भी एक पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके बॉडी के मतलब उसके ब्लड सेल, मतलब उसके आरबीसी, उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन होगा वो एंटीजन होगा एंटीजन ए। तो होगा एंटीजन ए, एंटीजन ए। और अगर हमारे जो पेशेंट है उसके ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसके जो रेड ब्लड सेल्स है उसके ऊपर जो एंटीजेंस है वो होगा एंटीजन बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? एंटीजन बी। ठीक है, तो हमारा एंटीजन ए और एंटीजन बी हो गया। अभी हम लोग बात करेंगे एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडीज जो है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, अभी जो रेड ब्लड सेल है वो और फ्लूइड मैट्रिक्स और प्लाज्मा मतलब मिल के तो जाके ब्लड बनाते हैं ना। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होते हैं? एंटीबॉडीज। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीबॉडी होगा एंटी बी। एंटी
बी। अब ये एंटी बी क्यों होगा? फॉर एग्जाम्पल हम लोग पकड़ लेते कि एंटीजन ए के साथ एंटी बी का एंटीबॉडी है, तो क्या होगा? एंटीजन ए जो है और एंटी अगर हम लोग ए पकड़ लेते हैं तो बॉडी का जो ब्लड सेल्स है, बॉडी खुद अपने ब्लड सेल को मार देने वाला है, मार देगा कंप्लीटली। क्योंकि एंटी अगर ए है, फॉर एग्जांपल अगर एंटी ए है तो ये एंटी ए जाके क्या करेगा? एंटीजन ए के ऊपर अटैक करेगा, मतलब एंटीबॉडी जाके एंटीजन के ऊपर अटैक करेगा, फिर वो अपने ही सेल को मार देंगे, फिर लोग जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी बॉडी में एंटी बी होगा। एंटी बी क्या होगा? एंटीजन। ये क्या है? एंटीजन, एंटीजन। ठीक है, और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका जो एंटीजन होगा वो होगा एंटी ए। ये क्या है? एंटीजन। तो हम लोग समझ जाएंगे। और अभी देखो फॉर एग्जांपल ये ब्लड ग्रुप ए है, फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप ए, तो इसका एंटीजन में क्या होगा? एंटीजन ए होगा इसके पास चारों तरफ। ठीक है, अभी हम लोग टेबल की हेल्प से इसे समझेंगे। एक टेबल है आपकी एनसीईआरटी में जो कि दिया हुआ है, उसके हेल्प से हम लोग इसको पूरा समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले हमारे पास आएगा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। उसके बाद आएगा एंटीजन, एंटीजन। उसके बाद आएगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंटीबॉडी कहां पे पाया जाता है? प्लाज्मा। उसके बाद आएगा डोनर्स ग्रुप, मतलब कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले लोग इस पेशेंट को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मतलब कौन से ब्लड ग्रुप्स किन किन ब्लड ग्रुप के साथ कॉम्पेटिबल है। ठीक है, डोनर्स ग्रुप। तो हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप है, आपको पता होगा। सबसे पहले ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। उसके नेक्स्ट ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। उसके बाद क्या आता है? ए बी। उसके बाद आता है ओ। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है ब्लड ग्रुप ए। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका ब्लड ग्रुप ए है, मतलब इसके रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन कौन सा है? एंटीजन ए है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग एंटीजन ए। फिर हमारे पास है ब्लड ग्रुप बी, मतलब इसका एंटीजन क्या होगा? एंटीजन बी। फिर हमारे पास है ब्लड ग्रुप ए बी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, मतलब जो रेड ब्लड सेल है उसमें एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो क्या लिखेंगे? एंटीजन ए एंड बी, मतलब एंटीजन ए एंड बी दोनों है। और अगर हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे नील। मतलब यहाँ पे ये जो ओ वाला लोग होते हैं, जितने भी लोगों के पास ब्लड ग्रुप ओ है, उन लोगों के पास एंटीजन जो है वो नहीं होता है, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं होता उन लोगों के पास। ठीक है, अभी हम लोग हमारे एंटीजन जो है वो हम लोगों ने लिख लिया है। अभी हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी। तो एंटीजन ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंटीबॉडी क्या होना चाहिए? एंटीबॉडी होगा एंटी बी, एंटी बी। एंटीबॉडी क्या होगा? एंटी बी। एंटीबॉडी बी क्यों होगा? अगर सपोज यहाँ पे एंटीबॉडी ए होता तो ये एंटीबॉडी ए जाके एंटीजन ए को अटैक करेगा, और जब अटैक होगा तो सेल्स जो है रेड ब्लड सेल्स वो खुद को ही मार देंगे। तो अगर एक बॉडी में अगर ब्लड ग्रुप से ब्लड सेल जो है वो खुद ही मर जाएंगे तो आदमी सर्वाइव करेगा या फिर नहीं? नहीं करेगा सर्वाइव। और अगर एंटीजन बी है, अभी देखो, तो इसका आंसर क्या होगा? एंटी ए। मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी ए है इसके पास, यहाँ पे एंटी बी है, यहाँ पे एंटी ए है, क्योंकि हम लोग को अपोजिट लिखना है। अगर सेम होगा तो बॉडी सेल्स खुद को ही मार देगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एंटीजन ए एंड बी। अगर एंटीजन ए एंड बी किसी भी ब्लड ग्रुप के पास है तो वहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा होगा? एंटीबॉडी कोई नहीं होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर एंटीबॉडी ए होता है तो वो क्या करेगा? जितने भी एंटीजन ए वाले सेल्स है उनको मार देंगे।
एक ब्लड ग्रुप सेल में, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड है, सेल है आरबीसी, इसमें ऐसे एंटीजन लगा हुआ है, ठीक है, उसके सरफेस पर। तो कोई एंटीजन बी भी हो सकता है, कोई ए भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है, ये ए भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी, अगर इनमें से ये जो दोनों है एंटीजन ए एंड बी, इनमें से अगर एक भी एंटीबॉडी होता है, फॉर एग्जाम्पल एंटीबॉडी बी भी होता है और एंटीबॉडी ए भी होता है, अगर कोई दोनों में से कोई भी एक, तो जाके खुद की सेल्स को अटैक करेगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, नील होगा, यहाँ पे होगा नील। और लास्ट वाला जो है ब्लड ग्रुप ओ, उसमें क्या होगा, उसमें ब्लड ग्रुप जो है, जो एंटीबॉडी वो होगा एंटी ए एंड बी, एंटी ए एंड बी, एंटी ए बी। मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों होंगे, लेकिन एंटीजन कोई नहीं होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीटली। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ जाता है तो फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप आराम से, मतलब एग्जाम हॉल में भी 2 मिनट लगेगा आपको, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 30 सेकंड में आप लोग निकाल दोगे इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एक चीज चेक करना, अभी हम लोग को डोनर का ग्रुप लिखना है। अब डोनर का ग्रुप कैसे लिखेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे जो डोनर है वो होगा ए एंड ओ। ए एंड ओ क्यों, ए के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब वो कोई और, मतलब किसी भी ब्लड ग्रुप को वो डोनेट कर सकता है। ए में कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, वो किसी भी और ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। मतलब ए पेशेंट विथ ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट टू एवरी पेशेंट। इसमें क्या होगा, एंटीजन बी अगर है तो बी एंड ओ, और अगर आपका एंटीजन ए एंड बी दोनों है तो कौन से ग्रुप होगा पता है, सारे के सारे ग्रुप, ए बी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद ओ। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो भाई खतरा है, खतरा, क्योंकि ओ वाले ब्लड ग्रुप का जो पेशेंट है वो सिर्फ वो वाले दूसरे, मतलब दूसरे पर्सन जिसके बॉडी से ब्लड लेगा उसका भी ब्लड ग्रुप वो ही होना चाहिए, मतलब वो ही होना चाहिए, दूसरा कोई ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है। अगर कोई भी और ब्लड ग्रुप आप घुसाओगे तो डाटा भाई खत्म भाई, समझ रहे हो। तो डोनर ग्रुप सबसे पहले, अगर किसी भी बॉडी का ब्लड ग्रुप ए है तो डोनर ग्रुप क्या होगा, ए एंड ओ। मतलब ए पेशेंट विद ब्लड ग्रुप ए कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अनदर पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड ओ। उसके बाद ए पेशेंट विद ब्लड ग्रुप बी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अनदर पर्सन हैविंग ब्लड बी एंड ओ, सॉरी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और इफ ए पर्सन हैज ब्लड ग्रुप ए बी, अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है पेशेंट का, तब वो दूसरा जितने भी पेशेंट से वो ब्लड लेगा, मतलब कोई भी पेशेंट से वो ब्लड ले सकता है। अगर उसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो तब भी ले सकता है, अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तब भी ले सकता है, अगर बी है तब भी, और अगर ओ है तब भी। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप सिर्फ ओ है, मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ उसी पर्सन से ब्लड ले सकता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी को हम लोग क्या, ए बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को हम लोग बोलेंगे ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, मतलब किसी भी पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप कोई भी हो उससे ब्लड ले सकता है। और ओ को हम लोग क्या बोलेंगे, ओ ग्रुप को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। तो आई होप आपको पूरा जितने भी एक्सप्लेन मैंने किया है वो आपको अच्छा लगे। तो इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।